हमारे पिताजी का घुटना खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया दिखाया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। स्कॉट फोर्टिस दिखाया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। पिताजी बुजुर्ग हैं हमारे। उसके बाद मैंने कहा लाओ आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में कोशिश करते। स्वामी रामदेव जी से बात किया, बोले सब लोग कह रहे हैं ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तो हो सकता है करना ही पड़े, लेकिन एक बार फिर भी आप पतंजलि ले आओ। 25 दिसंबर 2002 को मैं पिताजी को लेके गया, वहां हरिद्वार ले गया, और 3 जनवरी 2023 को पिताजी आराम से एकदम टहलने घूमने लग गए। जैसे आप बैठे हैं ऐसे वो बैठने लग गए, इंडियन टॉयलेट पे बैठने लग गए, और पूरा एकदम फिट। कहा, एक तरफ दिल्ली के 3 सबसे बड़े हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया, एम्स और स्कॉट फोर्टिस कह रहे थे ट्रांसप्लांट कराओ, और वहीं दूसरी तरफ लगभग 5 लाख रुपए का खर्चा भी आ रहा था, और वहीं दूसरी तरफ 10 दिन के अंदर एकदम बिल्कुल फिट हो गए हैं। ये है हमारे आयुर्वेद का प्रभाव, ये है हमारे योग का प्रभाव, ये है हमारे नेचुरोपैथी का प्रभाव, हमें पता ही नहीं है। और एक और भी फायदा आपको बताता हूं, हमारी चिकित्सा व्यवस्था में एक बीमारी का इलाज करो, 3 बीमारियां फ्री में ठीक हो जाती हैं। हम गए थे पिताजी का घुटने का इलाज कराने, और घुटने के साथ साथ उनके थोड़ा जोड़ों में दर्द था, वो भी ठीक हो गया, थोड़े बैकबोन में दर्द था, वो भी ठीक हो गया, थोड़े उनको बैठने में यहाँ बार बार रीढ़ की हड्डियों में दर्द होता था, वो भी ठीक हो गया। हम गए थे एक बीमारी का इलाज कराने, और 3 साथ में फ्री में ठीक हो गई। जबकि मैं विदेशी चिकित्सा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन यह कह सकता हूं कि जब विदेशी चिकित्सा में इलाज कराते हैं तो एक बीमारी का इलाज कराते हैं, वो तो ठीक होती है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि 5 साल के बाद, 3 साल के बाद दूसरी शुरू हो जाती है। आप कोलेस्ट्रॉल का, आप डायबिटीज का इलाज कराइए कि शुरू, लीवर में दिक्कत शुरू, तो एक का इलाज कराइए तो एक दूसरी साथ में काउंटर शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी चिकित्सा व्यवस्था, तो इसलिए अब समय आ गया है कि पहले यह देखा जाए कि कौन सी बीमारी के लिए सबसे बढ़िया कौन सी चिकित्सा व्यवस्था है। अगर किसी बीमारी का इलाज तुलसी का पत्ता खा के हो सकता है, चिरायता का पत्ता खा के हो सकता है, पीपल का पत्ता खा के हो सकता है, नीम का पत्ता खा के हो सकता है, तो उसके लिए सिंथेटिक ड्रग लेना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। जिन बीमारियों का इलाज नेचुरल वे में हो सकता है, योग प्राणायाम के जरिए हो सकता है, योग आयुर्वेद के जरिए हो सकता है, उनके लिए मुझे लगता है कि नहीं, अब हमें समय आ गया है। और भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरफ बहुत ध्यान दिया है, नीति आयोग भी इसके ऊपर काम कर रहा है। लगातार कोशिश उनकी ये है कि योग प्राणायाम अपनी तरफ से बढ़े, हम वापस जीवन शैली जिए। और एक बात मैं कहना चाहूं, स्वस्थ रहना चाहते हैं तो भोजन के रूप में जैन बन जाइए। कोई जैन बैठा है क्या इधर? बैठे क्या जैन? भोजन कितनी बार करना चाहिए और कब से कब तक? सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में। मैं सही बता रहा हूं, जब से मैं जैन बना हूं भोजन के मामले में, जब से भोजन के मामले में जैन बना हूं, इतना सुकून है, इतना सुकून है। अब वो एक बार कह रहे हैं, मैं तो आपको एक और ऑफर, 1+1 का ऑफर दे देता हूं, आप 2 बार करिए, लेकिन तीसरी बार मत करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपके घर से बीमारी गायब। ये बाजारवाद, उपभोक्तावाद ने हमें एक, कहते नहीं, सामान हमें उपभोग करने की मशीन बना रखा है। हमने अपने शरीर को पूरी तरीके से एक मशीन बना दिया है कि ठूसो ठूसो ठूसो। भोजन के मामले में जैनिज्म फॉलो करिए, ध्यान के मामले में बुद्धिज्म फॉलो करिए, शौर के मामले में सिखिज्म फॉलो करिए, और अल्टीमेटली क्या फॉलो करिए? सनातन फॉलो करिए। आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सारी समस्याएं खत्म। सामने से कहीं दिक्कत आ रही हो, सिख बन जाइए, गुरु गोविंद सिंह जी को याद करिए, उनके तरीके से विरोध करिए। सुबह सुबह ध्यान करना है भगवान बुद्ध की तरीके, विपासना जैसे करते हैं, सांसों का ध्यान, अनुलोम विलोम, विपासना, ये सब लगभग मिलता जुलता है। भोजन एक बार सूर्योदय के बाद, एक बार सूर्यास्त से पहले, 2 बार, आपकी 50% बीमारी खत्म। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, शुद्ध सनातन को फॉलो करिए। कोशिश करिए महर्षि पतंजलि को पढ़ने के लिए, कोशिश करिए वाग्भट जी को पढ़ने के लिए, कोशिश करिए ऐसे आचार्य जी जैसे लोग बहुत सारे वीडियो बीच बीच में रिलीज करते रहते हैं, इनको सुनते रहिए। कोशिश करिए अपने हमारी चिकित्सा व्यवस्था को फॉलो करने के लिए। और अंत में एक रिक्वेस्ट करूंगा, अब अपनी सोसाइटी में कम से कम 2-4 बरगद लगाइए, 2-4 नीम का पेड़ लगाइए, 2-4 पीपल का पेड़ लगाइए, अपनी बालकनी में कम से कम एक तुलसी का पेड़ लगाइए। ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पूरी तरीके से विज्ञान का विषय है, स्वास्थ्य का विषय है। आप तुलसी की पूजा करते हैं कि नहीं करते वो मैटर नहीं करता, आप दीपक दिखाते हैं तुलसी जी को, वो मैटर नहीं करता। अरे शरीर तो अपना शुद्ध रखना चाहते हो, घर में आप बैक्टीरिया तो भगाना चाहते हो, वो जो फिनाइल लेके पोछा मारते हैं ना, जो केमिकल, उससे बैक्टीरिया भागेगा नहीं।
बालकनी में 2 तुलसी रख दीजिए और शीशा को दरवाजा खोल दीजिए 2 घंटे के लिए। तुलसी के पौधे के साथ जो हवा आएगी ऑटोमेटिक आपके पूरे घर से बैक्टीरिया गायब कर देगी। वो केमिकल लगा के बैक्टीरिया गायब नहीं होता, ऐड देने वाले भले। बालकनी में तुलसी लगाइए और सप्ताह में 1 या 2 बार गौमूत्र से आप घर में पोछा लगाइए। गौमूत्र आपका बैक्टीरिया भगा सकता है, ये केमिकल नहीं बैक्टीरिया भगा सकते। तुलसी का पौधा आपका बैक्टीरिया भगा सकता है। ये जो दुनिया भर के और वो कौन कौन सा मनी प्लांट और कौन कौन से प्लांट है वो आपका बैक्टीरिया नहीं भगा सकते। आपने आचार्य जी बुलाया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप सब लोग योग करने की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माताओं और बहनों को प्रणाम करता हूं। मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा, बहुत कुछ है। पूरी दुनिया से लोग भारत में लूटने इसलिए आए कि हम पूरी दुनिया से में सबसे अमीर थे। आज आप बताओ, चोरी झुग्गी में होती है या फ्लैट में होती है? जोर से बोलिए जरा। चोरी झुग्गी में होती है या कोठी में होती है? कोठी में। इस क्यों? क्योंकि कोठी में माल पानी ज्यादा है, फ्लैट में माल पानी ज्यादा है। तो पूरी दुनिया में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब भारत ही क्यों आए? अमेरिका क्यों नहीं गए? कहीं और क्यों नहीं गए? क्योंकि सब ज्यादा माल पानी इधर ही था, सब ज्यादा संपन्न हम थे। चोरी वहीं होती है, डकैती वहीं होती है, झुंड वहीं चलती है जहां सब ज्यादा लोग संपन्न हो। हम संपन्न थे हर तरीके से। हम आध्यात्मिक रूप से संपन्न थे, हम शारीरिक रूप से संपन्न थे, हम मानसिक रूप से संपन्न थे, हम वैदिक रूप से संपन्न थे, हम सांस्कृतिक रूप से संपन्न थे, हम नैतिक रूप से संपन्न थे। प्रत्येक तरीके से हम संपन्न थे। इसीलिए जो लोग, कुछ लोग लूटने आए, कुछ सीखने आए, कुछ ज्ञान लेने आए, अलग अलग तरीके से आए। एक बार फिर से हमें अपने वही प्राचीन वैभव को प्राप्त करना है, परम वैभव को प्राप्त करना है। लेकिन उसको प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि हम सब लोग अपने प्राचीन परंपरा, प्राचीन वैभव पे गर्व करने के साथ साथ उसको देखें, उसको समझें, उसकी एनालिसिस करें, ये भी देखें कि वास्तव में क्या हो रहा है। तो आप ये बताइए, कितने लोगों के बालकनी में तुलसी का पौधा आने वाला? जोर से बोलिए, हाथ उठा के दिखाइए जरा। कितने लोगों के बालकनी में तुलसी का पौधा आएगा? सबके आएगा? दोनों हाथ नहीं उठ रहा पीछे से? हाँ। कितने लोगों के घर में अब कम से कम सप्ताह में 1 या 2 बार गौमूत्र से पोछा लगेगा? ले आइए, लगाइए, घर शुद्ध हो जाएगा, बच्चों की तबीयत नहीं खराब होगी। ये जुकाम उखाम जो होती है ना, बच्चों को नाक बहती रहती है, ये आधी समस्या आपके तुलसी के पौधे और गौमूत्र से ठीक हो जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। हालांकि मैं वकील हूं, मैं कोई योग का टीचर नहीं हूं, लेकिन पहले मैं इंजीनियर था, आजकल वकालत करता हूं। लेकिन जो जितना मैंने समझा है और जितना मैंने अपने घर में रियलाइज किया, उसका फायदा आपको बता रहा हूं। सब लोग स्वस्थ रहेंगे, इसी कामना के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वैसे योग का कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी आपसे आग्रह करूंगा, एक बार आप लोग जरा खड़े हो जाइए।